हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे पहला आज मेन हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हमको समझना होगा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर की कितने पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का हमारा सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं। तब लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक पीपीटी बना के रखा है और सॉफ्टवेयर के बारे में लोग समझने वाले हैं एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा कोई कंप्यूटर हो, कोई भी कंप्यूटर हमने ला दिया यहाँ से। यह हमारा कंप्यूटर है, सपोज ये हमारा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को कोई यूजर चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, कोई यूजर ऑपरेट कर रहा है। तो इस कंप्यूटर को यूजर ऑपरेट जो करता है, जो चलाता है, तो सबसे पहले जो काम करता है यूजर वो करता है हार्डवेयर पे। जो काम करता है वो काम करता है हार्डवेयर पे। लेकिन हार्डवेयर को चलाने के लिए, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है दोनों को कंबाइनेशन से मिलकर हमारा कंप्यूटर बनाया गया। मीन्स अगर हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर का समझो एक प्रकार का बॉडी है और जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के एक प्रकार का आत्मा है। मीन्स अगर एक कंप्यूटर को हमको ऑपरेट करना है, चलाना है, तो सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर होना चाहिए। वो भी हार्डवेयर में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला हमारा होना चाहिए कीबोर्ड भी होना चाहिए, उसके बाद माउस भी होना चाहिए। मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया था, माउस भी होना चाहिए और माउस के साथ साथ सीपीयू, उसके बाद मॉनिटर। हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था यह हार्डवेयर मेन है कंप्यूटर को चलाने के लिए, यह होने चाहिए। लेकिन क्या बताइए, आप लोग अगर परचेज कर लेते हैं इसको तो आप आसानी तरीके से कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले जानने वाले सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम लोग देख सकते हैं लेकिन फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा कीबोर्ड है, इसको टच कर लेते हैं, माउस भी टच कर लेते हैं, सीपीयू भी टच कर लेते हैं और मॉनिटर भी टच कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं सॉफ्टवेयर को टच करें और एक जगह से दूसरे जगह मूव कराएं, तो हम आसानी तरीके से मूव नहीं करा सकते। मीन्स यूं कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर का वो भाग है जिसमें केवल काम किया जा सकता है, केवल उसको देखा जा सकता है लेकिन फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है। और सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का एक समूह होता है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आसानी तरीके से काम करते हैं। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्मार्टफोन है और जो स्मार्टफोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वहां पे आपका हार्डवेयर काम कर रहा है और सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है, तो देखना आपकी स्क्रीन पे केवल व्हाइट व्हाइट आता है या ब्लैक ब्लैक आता है। तो आप दुकान पे जाते हो तो कहता है हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, आपका इस कंप्यूटर में, इस स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर का चार्ज लेता है। और आपको 10 मिनट या 15 मिनट, 1 घंटे के बाद कहता रुक जाइए, मैं सॉफ्टवेयर डाल के इसको दे दूंगा। तो क्या करता है वो, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से उस सॉफ्टवेयर को यूएसबी से लोड करता है। जैसे लोड करता है हमारा स्मार्टफोन ऑन हो जाता है और चलने लगता है। प्लीज, जैसे मैं स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर को डलवाते हैं और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है और हार्डवेयर को चलाना है, तो हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मतलब सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर का वह हिस्सा है, बिना उसके कंप्यूटर चला ही नहीं जा सकता है। समझ जाओ, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा एक डिब्बे के समान है, हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मॉनिटर भी ला दिया, सीपीयू भी ला दिया, ठीक है, कीबोर्ड भी ला दिया, पावर भी दे दिया, क्या आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर का ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए
सबसे पहले उस कंप्यूटर में हमको क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को लोड करना पड़ता है। अब आप अपने फोन में किस सॉफ्टवेयर को लोड करते हो, एंड्रॉइड। हम अपने कंप्यूटर में किसको लोड करते हैं, विंडो। अब विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, या विंडो एक्सपी हो, या विंडो 10 हो, या प्रेजेंट टाइम में विंडो 11 चल रहा है। तो समझ बात है आपको। तो यही आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए मैंने इसका प्रेजेंटेशन भी बना कर रखा है, थोड़ा एक शब्द में जानते हैं कि रियल में सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो देखो सॉफ्टवेयर को सिंपल शब्द में बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह होता है, मतलब बहुत सारा प्रोग्रामिंग किया गया होता है, तो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग क्या करते हो, हमारा जो ऐप है जो जीआईपी का, क्या एक ही बार बन गया होगा, क्या नहीं, बहुत सारा कोडिंग किया गया होगा, उसके बाद इस ऐप को लॉन्च किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड पैड पढ़ते हो, या एमएस पेंट पढ़ते हो, या आगे पढ़ने वाले एमएस ऑफिस, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। उसको क्या किया गया, तैयार किया गया, किससे, प्रोग्रामिंग करके। और प्रोग्रामिंग करके एक नाम दिया गया, एमएस ऑफिस है, या नोट पैड है, या वर्ड पैड है, ठीक है ना। तो यही बोला जाता है कि बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह होता है, जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर को केवल देखा जा सकता है, उसे टच नहीं किया सकता है। हाँ, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इसको फील करते हैं, फील नहीं करते हैं, क्योंकि फील का मतलब अलग होता है। कई लोग कहते हैं महसूस करते हैं, फील करते हैं, ऐसा जवाब नहीं देना, क्योंकि महसूस करने का मतलब यह है कि इसमें गर्मी हो रहा है तो हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पीछे सॉफ्टवेयर ला कर रख दें और महसूस करके बता दो कौन सा सॉफ्टवेयर, नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो कई सारे बुक में ऐसा लिखा भी रहता है कि सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम लोग देख सकते हैं लेकिन फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, इसको फील किया जा सकता है। फील नहीं किया सकता है, महसूस नहीं किया सकता है, क्योंकि हम आपके आगे रखे या पीछे रखे या बगल में रखे और हम न बताएं और कह दे सॉफ्टवेयर है तो बता दो फील करके, तो आप नहीं बता पाओगे कि वर्ड पैड है, कि एमएस वर्ड है, कि टैली है, कि क्या है। लेकिन अगर आग जला दे तब पता चले आग जल रहा है, ठीक है ना, हवा चलेगा तो पता चला हाँ हवा चल रहा है। तो महसूस करने का मतलब यह होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, कभी जवाब मत दीजिएगा। तो चलिए इसको समझने के लिए हम आते हैं अपने पीपीटी पे। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन में करते हैं। देखो पहला बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। क्या बताया जा रहा है, सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। मतलब जो सॉफ्टवेयर हमारा है वो बहुत सारे प्रोग्रामों का एक ग्रुप है, और उसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर जो बना है बहुत सारे प्रोग्रामों को मिलके बनाया गया है, और बहुत सारे ग्रुप है उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आगे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी भाग जिन्हें हम आंखों से देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। मीन्स अगर एक शब्द बता ले तो क्या जवाब देंगे हम लोग, अगर एक शब्द में जवाब देना है तो हम क्या जवाब देंगे बताइए, हम बता सकते हैं सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। क्लियर है। लेकिन अगर एक एक करके बताना बताओगे, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले वे सभी भाग जिन्हें हम आंखों से देख तो सकते हैं परंतु फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है, और कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिखे और बनाए जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए हमको क्या करना है, एक बुक तैयार करना है। क्या करना है जी, बुक तैयार करना है। क्या बताओ बुक किसी सॉफ्टवेयर से बन जाएगा, नहीं, बुक हम ज्यादा तैयार करते हैं एमएस ऑफिस से। किससे तैयार करते हैं, एमएस ऑफिस से। चलो सपोज हमको अकाउंटिंग करना है, तो आप बताओ अकाउंटिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, टैली का, या बीजी का, या मार्ग का। मतलब बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर दिए गए, तो हर एक काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिनका हम लोग एक एक करके इस्तेमाल करते हैं और आसानी तरीके से अपडेट करके अपने रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरा करते हैं। यही बताया गया अगला पॉइंट, जो अलग अलग कार्यों के लिखे और बनाए जाते हैं। क्लियर है सबको। चलिए इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो तुम लोग पढ़ाने के चलते ना कई सारा सॉफ्टवेयर में लोड किया हूं कल बैठ के। इतना क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है
इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे जो अगला पॉइंट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे अगला हेडिंग व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अगर एक शब्द में कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हार्डवेयर पे हम लोग चलाते हैं। मीन्स सपोज मान लीजिए आपका यह कंप्यूटर है या आपका स्मार्टफोन है, अगर उसको चलाना है तो समझो उसमें बॉडी तो है लेकिन उसमें आत्मा डालना है जिस आसानी तरीके से वो ऑपरेट कर सके, चला सके, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल क्या हो गया जी? फॉर एग्जांपल मेरी बात करो, अगर बताओ इस समय मेरे शरीर में आत्मा भी है, वही तो पहाड़ है और बॉडी भी दिख रहा है, लेकिन अगर आप बताइए हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो सभी लोग भाग जाओगे अभी, ठीक है, कोई लोग रोने लगेंगे, ठीक है, लेकिन कितना 2-4 मिनट के बाद ठीक है सब शांत हो जाएंगे, बाबू जल्दी से इसको लाके जलाओ। क्यों? क्योंकि अब शरीर बदबू देगा या पता नहीं क्या क्या हो सकता है। आपके घर वाले कितना हो प्यार करते होंगे आपसे, फिर भी ठीक है कितना हो रोने वाला रोएंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या करेंगे? घर से बाहर करेंगे। प्लीज आप बताओ उस बॉडी का कोई मतलब है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको चलने के लिए ठीक है सही तरीके से काम करने उसमें क्या होना चाहिए? आत्मा। चलो मान लो बॉडी नहीं आत्मा है तो क्या कहते हैं उसको? ये भूत है, ठीक है, कोई शरीर दिखता नहीं है। सेम वैसा हमारा कंप्यूटर है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो जब तक हमारा हार्डवेयर डिवाइस नहीं होगा तब तक उसमें सॉफ्टवेयर लोड नहीं किया जा सकता है, और जब तक सॉफ्टवेयर लोड नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। इसलिए बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पे चलाते हैं। क्लियर है? हाँ, अब रास्ता सर लिखवा दीजिए, ये सब बुक में दिया है, तो मैं बताऊंगा कहाँ पे दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, एकदम सिंपल भाषा में दिया है, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए पहले, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट लग रहा है बहुत कठिन मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना। अगर कोई पूछे तो जवाब दे जाओगे सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट सीखते हैं। फिर से बताया जा रहा है किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे आवश्यक सॉफ्टवेयर है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। देखो अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज हो गया। पहला सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए लाया जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कई सारे टाइप। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वह कंप्यूटर में नहीं डाउनलोड करते हो तब तक हम कंप्यूटर को आसानी तरीके से नहीं चला पाएंगे, नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। अब कहोगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आगे अभी पढ़ने वाले हैं, बस इस समय एग्जांपल ले लो। जो विंडो 10 है ना, जो विंडो 7 वो क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर विंडो 10 काम ना करे, विंडो 7 काम ना करे तो हमारा कंप्यूटर आसानी तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्लियर सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है? सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, मतलब सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डब्बे के समान है। और फिर से बताया जा रहा है यह डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड न किया जाए। मतलब सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर को लोड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप अपने फोन में लोड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन नाम क्या उसका? एंड्रॉइड। उसके बाद तो कोई एप्लीकेशन लोड करते हो तब तो काम करते हो। अगर एंड्रॉइड ही काम ना करे तो हम आसानी तरीके से कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। यह बताया जाए नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ी, ध्यान देना। क्लियर है सबको इतना? बोलो। चलिए अब लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या बताया जा रहा है। पहले यहाँ पे बताया जा रहा है सॉफ्टवेयर को कार्य तथा संरचना के आधार पे निम्न भागों में बांटा गया है, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हमने अभी बताया आपको। अब बताइए सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट क्या बताया जा रहा है आपको? हाँ, पहला है सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन।
अब रहा सवाल कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो चलिए इसको मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा बैक आ रहे हैं, ऊपर कर दें, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब दिख रहा है, बोलिए। आप बताइए सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स बताए जा रहे हैं, कौन कौन से जी। सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई लड़का बताएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कोई बताए, कोई? चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो नाम से पता चलता है सिस्टम, मतलब एक प्रकार का यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ज्यादातर क्या करता है, हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। क्या करता है? सिस्टम को ऑपरेट करता है। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर पे ये यूजर काम करना चाहता है, इस कंप्यूटर पे क्या करना चाहता है, यूजर काम करना चाहता है। तो यूजर काम करना चाहता है तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और हमारे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोड ना करें अपने कंप्यूटर पे तो आसानी तरीके से हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो बता सकते ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने पढ़ाया था। अब कोई पूछे ओएस में क्या सर, तो आप विंडो के नाम बता सकते हो। किस किस विंडो का? विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी, विंडो 11, ऐसे सारे विंडो आ चुके हैं। ये सारे क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये किसके सॉफ्टवेयर हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। कोई पूछे सिस्टम सॉफ्टवेयर तो जवाब दे सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को चलाने का काम करता है। अगर कोई पूछे एग्जांपल बताइए तो बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बताइए तो बताएंगे विंडो। अब कोई पूछे विंडो का नाम बताइए तो बता सकते हो विंडो 10, एक्सपी, 8, 7 etc। मीन्स अगर यह ना रहे हमारे कंप्यूटर में तो क्या होगा, कंप्यूटर आसानी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सबको? अगला जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए यूजर ने ऑपरेटिंग सिस्टम तो लोड कर दिया लेकिन उसको आसानी तरीके से चला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो उसको बुक तैयार करना है। क्या करना है? बुक तैयार करना है। तो इस बुक को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन को लोड करना पड़ेगा। किस एप्लीकेशन को? तो एमएस ऑफिस को। एमएस ऑफिस बहुत बड़ा पैकेज है। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। मतलब ऑफिशियल सारे वर्क हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको लेटर बनाने हो या अदर कोई भी काम करने हो हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन भी बनाया गया, ध्यान दीजिएगा आप। अगला देखिए पॉइंट्स क्या समझाया जा रहा है आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर ध्यान देना आप लोग। पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम को क्या करते हैं, नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। मीन्स जितने हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कंट्रोलिंग होता है किसके थ्रू होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के सारे। एक शब्द बता सकते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगला क्या बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज कंट्रोल करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके और यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। क्या समझ में आया? क्योंकि जितने हमारे रिसोर्सेस होते हैं सबका मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई पूछे सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का,
तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या आ सकता है। जैसे सपोज हमको काम करना है किस पे, हमको अकाउंटिंग का काम करना है। अकाउंटिंग का काम करने के लिए किस एप्लीकेशन को लोड करोगे? टैली, बीजी, मार्क, सेप, ईटीसी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। चलिए अगर हम आपसे कह दें कि आपको क्या करना है, डाटाबेस बनाना है, तो डाटाबेस बनाने के लिए सबसे ज्यादा एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपने स्मार्टफोन चलाते हो, वीडियो देखना हो तो यूट्यूब का सहारा लेते हो, कुछ सर्च करना है तो क्रोम ब्राउजर का सहारा लेते हो, ठीक है। मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर आप लोड करते हो, वही हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखिए अगला क्या बताया जा रहा है आपको। फिर से बताया जा रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह से एक मास्टर प्रोग्राम द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसमें आया कौन चला रहा है, बोलो क्या पॉइंट समझा रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरह से एक मास्टर प्रोग्राम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और उस मास्टर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? जैसे सपोज हमको अकाउंटिंग आता है, अकाउंटिंग आता है, तो आप बताइए कोई भी जाएगा आसानी तरीके से उस सॉफ्टवेयर पे काम कर लेगा? नहीं, जिसको अकाउंटिंग आएगा वही तो करेगा, ठीक है, वही तो आसानी तरीके से वर्क कर पाएगा। वैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों बनाया गया है? हमारे हार्डवेयर को चलाने के लिए, ठीक है ना। इसी के हिसाब से प्रोग्रामिंग किया गया है। तो इसका काम ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। कब हम क्या कर रहे हैं उसको कंट्रोल करके हमारे काम को कराता है, और फिर से हमको इंफॉर्मेशन हमको दे देता है। समझ बात है आपको ना? तो कंट्रोलिंग सारा किसके हाथ में रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा है क्या, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे हिस्से बोल सकते हैं, विंडो 10, 7, 8 जो भी है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। क्लियर है? चलिए इसमें कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ समझ आया ना? देखिए कैसे चल रहा है, देखो अगर सॉफ्टवेयर ना रहता ऐसे फंस जाएगा जाकर। कहाँ पे दिक्कत है वो पूछो, पूरा समझाने का क्या मतलब है? पूरा नहीं आया में दे दे। चलिए आगे जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। वो करवा देते। इसका फोन चल रहा है जिसमें फोन चला रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है जी। अरे यार तो बंद कर दो अपना माइक्रोफोन, स्पीकर बंद कर दो आप लोग अगर जुड़े हो तो, आवाज ओवरलैप करेगा बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे बताया जा रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे असली मतलब जरूरत के कामों को क्या करता है, करने के लिए लिखे और बनाए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपयोग के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया क्या जी, MS ऑफिस, टैली, बीजी, ईटीसी। क्लियर है ना? चलिए कुछ नाम भी यहाँ पे बताए जाएंगे आपको, कर जो यूजर द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स जो यूजर हम हैं और हमको वीडियो देखना है और अच्छे से देखना है कंप्यूटर में, तो पहले किस सॉफ्टवेयर को लोड करना पड़ेगा? VLC को। VLC अच्छे से सपोर्ट करता है, ठीक है ना। वीडियो देखना है तो VLC, ठीक है। अगर मान लो इंटरनेट से वीडियो चलाना है तो हमारे पास क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, और वहां पे जाके सर्च करेंगे क्या, यूट्यूब, और आसानी तरीके चला सकते हैं। कोई हमको लेटर बनाना है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? MS वर्ड का।
तब आसानी तरीके से बना सकते हैं, यही बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट फिर से बताया जा रहा है, जैसे वेतन की गणना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक रखना, बिक्री का हिसाब लगाना आदि कामों के लिए क्या किए जाते हैं, प्रोग्राम को बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल इसको बताया जा रहा है, क्लियर है ना सबको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत सारे यहाँ पे देखो, इसमें भी दो कैटेगरी बांटे गए हैं। फॉर एग्जांपल पहला बताया जा रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा बताया जा रहा है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। तो चलिए कोई लड़का बता दे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर के बारे में, कोई हमको बता दे। स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर के बारे में कोई बता दे हमको, कोई। कोई लड़का बता दे, नहीं बताओगे। चलिए इससे पहले डायग्राम